Hello students, welcome to Nimbus Careers Teaching. As you guys know कि DSSB की पोस्ट जल्दी ही आउट होने वाली है पीजीटी की, तो आज हम डिस्कस करेंगे DSSB पीजीटी मैथ्स का सिलेबस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमें उसका सिलेबस, उसका डिटेल्ड सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक्स पे कितना फोकस करना है, किसको बेसिक पढ़ना है, किसको कितना एडवांस पढ़ना है, मैथ्स में प्योर का कितना पार्ट आएगा, अप्लाइड का कितना पार्ट आएगा, ठीक है, 11th और 12th में से कितना आएगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में से कितना आएगा। ये सब कुछ हम आज जानेंगे, सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर अपने अगले सेशंस में हम इसके PYQs भी देखेंगे, जिससे हमें आइडिया होगा कि हमें एग्जाम की प्रेपरेशन किस तरह करनी है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, जितने भी हमारे पास पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ DSSB ही, उसका एक ही पैटर्न है। पहले 11th 12th करते हैं हम कवर, ठीक है, बेस बनाते हैं क्योंकि ये हमें बहुत टाइम हो गया होता है कवर किए हुए। उसके बाद हम अपनी ग्रेजुएशन पे जाते हैं, देन हम पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स है ना, उसमें से हम मेजरली थ्योरम्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। इंस्टेड बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के सिवाय हम क्या करते हैं, जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट होगी हमारे पास उन पे फोकस करते हैं। सिमिलरली ग्रेजुएशन के केस में भी, और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो इनमें कॉमन भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अब 1-to-1 सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेट्स। जो सेट्स है हमारे पास, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेट्स में जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, वेन डायग्राम्स होगी, इन पे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। वेन डायग्राम्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, वही आपकी 11th 12th आ गई। सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, है ना। वेरियस फंक्शंस, उनके ग्राफ्स किस तरह से होते हैं पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जो डायरेक्टली ग्राफ से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हर फंक्शन का ग्राफ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन में से कुछ खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस, ठीक है। पी एंड सी में से हमें क्वेश्चंस देखने को अच्छे लेवल पे मिलते हैं। हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, या फिर ये जो है टॉपिक प्रोबेबिलिटी में भी यूज हो जाता है ना। प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये टॉपिक यूज होता है, तो इसको भी हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्वेश्चन किस तरह के देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक्स इंडिपेंडेंट है या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, आर की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू बताओ, उस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें बाइनोमियल थ्योरम में। उसके बाद आता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। एक तो होती है आपकी वो बेसिक वाली एपीजीपी वाली, वो तो हम करेंगे ही कवर, बट इसमें से मेजरली जो हमें देखने को मिलता है कि कौन कौन से टेस्ट लगेंगे, जैसे कि हमारे पास रेशो टेस्ट हो गया, रूट टेस्ट हो गया, एबल टेस्ट हो गया, दरीचलेट टेस्ट हो गया, रेबिस टेस्ट हो गया, और भी वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं जो हम इस पॉइंट में अपने कवर करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। इनकी कन्वर्जेंस के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में, कि आपको सीरीज दे दी, बताओ ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, उस सब पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में जो आपकी बेसिक नंबर थ्योरी होती है, कॉन्ग्रुएंसेस के क्वेश्चन, डायफेंटाइन, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस होगी, है ना, उसके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। या फिर आपने वो विल्सन थ्योरम पता होगी, ठीक है, फर्मास लिटल थ्योरम, फर्मास लिटल थ्योरम, ये सब स्टडी करेंगे हम एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में। उसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मतलब ये बिल्कुल बेसिक, इसमें कुछ ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, डीपली इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं कैरी करता ये वाला जो टॉपिक है आपका, ठीक है। उसके बाद ये वही डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन आ गया, नेचर ऑफ रूट्स लिख लो यहाँ पे।
उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ सकती है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया, या फिर 2D होगी, 3D होगी, वो सभी हम इसमें कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अलग से भी मेंशन है, ठीक है, इसमें से स्ट्रेट लाइंस पे क्वेश्चन बन सकता है, सर्कल पे बन सकता है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेसिक पहले तो ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। और इसमें क्या आ सकता है, इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आ सकता है, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इसी में इंक्लूड कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हम इसी के साथ ही पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, 11th पॉइंट में, चाहे अलग से नहीं मेंशन है बट हम इसी के साथ पढ़ेंगे इसको। उसके बाद देखो, चेंज कर लेते हैं, यस। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन किस तरह का देखने को मिल सकता है, मैक्सिमा मिनिमा पे मिल सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी हम कर लेंगे। बाकी बेसिक इसमें डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, डेरिवेटिव्स पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म पे मिल सकता है। उसके बाद वेक्टर्स, वेक्टर्स आपको पता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। उसके बाद पैरेलल है कि नहीं है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। 3D, 3D बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3D से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसके ना क्वेश्चन पक्के ही होते हैं, फिक्स फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि लाइंस एंड प्लेन्स पे है, ठीक है, लाइंस एंड प्लेन्स की एंगल बता दो, ठीक है, इमेज बता दो, वो सब चीजें किसमें देखने को मिलती हैं हमें, 3D में। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स एक तो होती है बेसिक वाली स्टैट्स होती है जो आपकी, ठीक है, एक होती है थोड़ी एडवांस लेवल, ठीक है, उसमें जैसे कि मीन वेरिएंस हो गया, स्टार्ट यहाँ से होता है। उसके बाद कोरिलेशन आ जाता है एक टॉपिक, ठीक है, इसमें कुछ टेस्ट्स भी होते हैं, ठीक है, वो सभी जो है वो हम स्टैट्स में कर लेंगे। उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस हमारी दो तरह की होती है, जैसे कि रियल होगी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगी, ठीक है। अब इनका एनालिसिस से मतलब हम अगर लेकर चले, जैसे कि लिमिट पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। और क्या आ सकता है एनालिसिस में आपके, या जितनी भी हमारी रियल एनालिसिस है ना, जितनी भी थ्योरम्स है रियल एनालिसिस के रिलेटेड, ठीक है, वो सारी किस में आ जाएंगी, इस एनालिसिस में आ जाएंगी, क्योंकि इन्होंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो अलग से भी मेंशन किया है, वो हम उसकी चीज़ें इस इधर डिस्कस कर लेंगे इस वाले पॉइंट में। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें 12th वाली तो आती ही है, बाकी आपकी ओडी पीडी वो सभी भी इसी में आ जाती हैं, आपकी मास्टर्स लेवल तक की, अप टू एमएससी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओडी पीडी उसकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो सभी कुछ। उसके बाद आता है इंटीग्रेट कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस जो भी आपकी, ठीक है, ये एक स्कोरिंग पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस स्कोरिंग है ये, इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एक तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th 12th वाला होता है आपका, और एक होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हम अपने मास्टर लेवल में पढ़ते हैं, है ना। तो ये भी इजी स्कोरिंग होता है, जैसे इसमें रेजिड्यू पे क्वेश्चन, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं या फिर कुछ थ्योरम्स होते हैं, ठीक है, पिकार्ड थ्योरम होगी, वो आ जाती है, उनकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस आ जाती है, नहीं तो कई बार स्टेटमेंट डायरेक्ट भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा आपके पास लीनियर, मॉडर्न अलजेब्रा, वो सब कुछ इसमें आ जाता है, बाकी वो अलग से भी मेंशन किया हुआ है, वो हम अगले पॉइंट्स में डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ से हम जैसे अपना ग्रुप थ्योरी मान लेते हैं, लीनियर अलजेब्रा मान लेते हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी जो होगी हमारी, ठीक है, कि और उसके बाद इसमें वो भी आइसोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, वो सबका पता होना चाहिए, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में हमारे मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, रैंक, नलिटी पे क्वेश्चन आता है, बेसिस, डायमेंशन, वो सब कुछ। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी ये जो आपकी बेसिक एमएससी वाली वो वाली टोपोलॉजी होती है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें आपको थ्योरम्स की स्टेटमेंट आ जाएंगी,
ठीक है, कि चेक करो कि ये ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, एक मतलब हर एक पार्ट में कोई ना कोई थ्योरम लिखी होगी। ठीक है, उसके बाद है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, ये रियल एनालिसिस है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ग्रुप थ्योरी, अगेन ये यही चीज़ों को अलग से भी लिख रहे हैं। ग्रुप थ्योरी होगी हमारे पास, ग्रुप थ्योरी में अगेन वही चीज़ें, बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी आ गई। ठीक है, इनफैक्ट रिंग थ्योरी भी आप इसी के साथ कर लो, अगर अलग से मेंशन नहीं है इधर। रिंग थ्योरी भी इसी में ही करेंगे, थोड़ी बहुत फील्ड थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, इसमें रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी दोनों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, बेसिक स्टेटमेंट्स होंगे, बेसिक फॉर्मूलाज होंगे, वो सब हम ग्रुप थ्योरी के साथ ही स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है टोपोलॉजी में ही है, टोपोलॉजी में ही पढ़ेंगे जो भी टोपोलॉजी के रिलेटेड होगा। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स, ये सारा कुछ ग्रुप थ्योरी का ही पार्ट है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा हो गया। उसके बाद फोरियर एनालिसिस में फोरियर सीरीज होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, वो पता होना चाहिए क्या होता है। मैट्रिक्स एनालिसिस में अगेन ये आपके पास एक तरह का लीनियर अलजेब्रा ही है आपका। ठीक है, जिसमें हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाएंगे। मेन इसमें आ जाता है आपका रैंक नलिटी टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, आगे जो उसकी थ्योरम होती है। ठीक है, एक तो बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है, एडवांस हम जो है हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ही पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस इकट्ठा। ठीक है, जो हमने एमएससी में भी पढ़ा है। उसके बाद मेजर थ्योरी आ गई, लबेग मेजर, ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन, वो सब। जनरल टोपोलॉजी होगी, कॉम्पिटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स होगी, फ्लूइड डायनामिक्स अप्लाइड का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटेशनल मेथड्स फॉर ओडीई, इसमें वो आपने वो पढ़े होंगे, आर के मेथड हो गया। ठीक है, वो वाले जितने मेथड्स होते हैं हमारे पास, वो हम किसमें डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटेशनल मेथड फॉर ओडीई में। उसके बाद है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस हो गए, स्कोरिंग पार्ट है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आपका ओडीई और पीडी, ओडीई पीडी आ जाएंगे आपके मेथड्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स के। कोडिंग थ्योरी आ गई, उसके बाद आ जाओ स्टोकेस्टिक कैलकुलस फॉर फाइनेंस। स्टोकेस्टिक आपने एमएससी में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी के जैसा ही होता है, स्टैट्स जैसा होता है। इसमें क्या आएगा, आपकी फाइनेंस मैथमेटिक्स प्लस स्टोकेस्टिक प्लस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीनों से मिलकर ये क्या बने, ये वाला टॉपिक बने। उसके बाद एडवांस्ड ग्रुप थ्योरी। एडवांस्ड ग्रुप थ्योरी से क्या मतलब है इनका, जो हम बाद में जो हमारे पास लास्ट वाले टॉपिक्स नहीं आते हैं एमएससी के सिलेबस में, जैसे सीलो थ्योरम हो गया, वो सभी हम किस में पढ़ेंगे, एडवांस्ड ग्रुप थ्योरी में। सीलो थ्योरम्स वाला जो टॉपिक हो गया और उसके आगे वाले टॉपिक्स। उसके बाद एएनटी अलजेब्रिक नंबर थ्योरी आ गई। फिर होमोलॉजी थ्योरी, ये फंक्शनल का ही पार्ट होता है, थ्योरी ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे रिंग्स का भी मेंशन आ गया। उसके बाद हार्मोनिक एनालिसिस, फ्रेम्स एंड वेवलेट्स, फंक्शनल का ही पार्ट है ये भी। ऑपरेटर्स ऑन हिल्बर्ट स्पेसेस भी हम फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ते हैं। इसमें हमें पता होना चाहिए कि हिल्बर्ट स्पेस के रिजल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ अनबाउंडेड ऑपरेटर्स, अगेन फंक्शनल का ही पार्ट है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टोपोलॉजिकल डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, वो सारी चीज़ों को ही दोबारा दोबारा से रिपीट किया गया है अलग अलग नाम से, बट ये सभी चीज़ें हम जैसे टोपोलॉजी की उसी में ही ये टॉपिक भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स पहले भी आया था हमारे पास,
उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्पेसिस, ये भी लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट है। ये सारे जो पॉइंट्स है ये हम लीनियर जिनमें जिनके आगे मैंने एल ए लिखा है ना, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम लीनियर अलजेब्रा में ही कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा इनइक्वालिटीज। लीनियर अलजेब्रा इनइक्वालिटीज अगेन वही लीनियर अलजेब्रा है आपका, इसमें कुछ और नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये भी एलए में ही कवर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जैसे वो बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं, ठीक है, +1 +2 वाली, उससे हायर लेवल जो मास्टर में, जैसे कि बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो सब जो स्टडी करते हैं ना हम अप टू एमएससी, ठीक है। और ये काफी अच्छी वेटेज कैरी करता है ये टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सिलेबस होता है खत्म मैथ्स का। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर्स ऐप को, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।